फॉर्मूला आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो अगर ये वायर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होगा तो हमने इस तरह का केस लिया था। इनफाइनाइट के लिए जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम जब ये इन्फिनिटी पहुंचेगा तो ये एंगल हो जाएगा 90। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट के लिए सिचुएशन क्या होगी कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू 2 ये हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू 2, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर। अगर इनफाइनाइट की जगह ये हो जाता सेमी इनफाइनाइट, अगर सेमी इनफाइनाइट होता तो एक एंगल तो हो जाता 90 और एक हो जाता 0। एक एंड हमें पता होता, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है एक एंड हमें पता है और दूसरा इन्फिनिटी तक है, तो एक एंगल तो हो जाता 0 और एक होता 90। तो उसमें आ जाता कि फाई 1 इज इक्वल टू 90 एंड फाई 2 इज इक्वल टू 0। तब फिर से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0। अगर ऐसा होगा तो फॉर्मूला बन गया ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 0। तो B इज इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए। ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर यही वायर फाइनाइट लेंथ का होता, मान लेते हैं वायर की लेंथ है कितनी L, अगर वायर की लेंथ L है तो ये L होता, और अगर मिड पॉइंट पे हमें देखना है तो इसके लिए ये एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये A है, टोटल लेंथ L है, तो ये कितना हो गया L बाई 2, ये कितना हो गया L स्क्वायर बाई 4 प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा आएगा L बाई 2 अपॉन L स्क्वायर बाई 4 प्लस A स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो L बाई 2 ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें पता लग गई तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए। अब साइन फाई सेम हो गए तो ये हो गया 2 साइन फाई, या कह दो 2 साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? ये है। वैल्यू पुट करोगे तो हमें फाइनाइट लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता चल जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ। नोट कर लीजिए इसको। हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, उसके हमने 3 केसेस देख लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने ये बताया था कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड रूल का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम क्या करेंगे?
डायरेक्शन निकालने के लिए तो हम थंब को करंट के अलोंग प्लेस कर लेंगे और जो फिंगर्स हैं वो हमें डायरेक्शन देंगी करंट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का। तो मान लो ये वायर है तो हमने फिंगर को, सॉरी थंब को इसके अलोंग रख लिया और जो फिंगर्स हमें डायरेक्शन दे रही हैं वो डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर वायर इस तरह है और करंट यूं फ्लो कर रहा है तो इस इधर जो पॉइंट्स होंगे उन पे फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, और इधर जो पॉइंट्स होंगे तो अगर मैं इन फिंगर्स को ऐसे घुमा के लाऊंगा तो ये इधर दिखाई देंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम शो कैसे करते हैं, जो फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है उसको हम शो करते हैं क्रॉस से। आपने अगर डार्ट देखा हो तो जब हम डार्ट को थ्रो करते हैं तो डार्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है, ठीक है, वो क्रॉस अगर हम इधर से हमें जाता हुआ दिखाई देगा तो फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो हम किससे शो कर रहे हैं, क्रॉस से। और अगर इधर से देखेंगे तो आता हुआ दिखाई देगा, उसको हम किससे शो करेंगे, डॉट से। तो इस फील्ड को हम कहते हैं इनसाइड द पेज, या जो प्लेन ऑफ पेपर है उससे परपेंडिकुलर है लेकिन इनसाइड है, तो ये हो गया इनसाइड, और ये फील्ड हो गया आउटसाइड। तो इस तरीके से अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है तो हम उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर सकते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स कर देता, मान लो मैंने डायरेक्शन करंट का इस तरह कर दिया, तो अब हम थंब को ऐसे रखेंगे तो इधर जो फिंगर इस तरह दिखाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, अब आउटवर्ड। तो हमें डॉट इधर दिखाने पड़ेंगे, इधर क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो यहां हो गया इनसाइड और यहां हो गया आउटसाइड। तो हम इस तरह से किसी भी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। ठीक है, देखो आर्क जो है वो इस तरीके की होगी, उसका एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ये सेंटर है O, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और इसकी रेडियस है R। हमें बताना है इस आर्क की वजह से इस O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर ये एंगल है फाई। कितना एंगल है, फाई। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ होगी dl, जो इस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा d फाई। अब इस dl लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा, और कितना होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हम ये जानते हैं कि जो dl लेंथ होगी उस dl लेंथ की वैल्यू क्या होगी, dl लेंथ होगी r इंटू डी फाई। कितना होगा ये, r इंटू डी फाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्क लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दैट आर्क। ठीक है, अगर हम इस पूरी आर्क की लेंथ निकालना चाहते तो वो होती r इंटू फाई। इसी तरह ये स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगी, r इंटू डी फाई। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl की जगह आएगा r डी फाई। अच्छा, एंगल जो होगा वो एंगल ये वाला होगा थीटा, और हम ये जानते हैं कि नॉर्मल और सरकमफेरेंस के बीच में हमेशा एंगल क्या बनता है, 90। क्या बनता है, 90। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू, तो ये हो गया r स्क्वायर। इसको सॉल्व करें जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक r से r कट जाएगा तो i बाई r, और ये हो जाएगा डी फाई, तो ये हो गया dB। इसको हम क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें।
इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा टोटल फाई। तो बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू फाई। ये ध्यान रखना है कि जब हम आर्क लेंथ निकालते हैं तो जो एंगल हम लेते हैं वो हमेशा रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में। रेडियन में एंगल कैसे पुट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो 30 डिग्री है तो ये हो गया पाई बाई 6, 45 डिग्री है तो पाई बाई 4, 90 डिग्री है तो पाई बाई 2, 180 है तो पाई, और 360 है तो 2 पाई। ये डिग्री में एंगल है और ये रेडियन में। तो जब भी हमें इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए हम यहाँ जो फाई की वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू रेडियन में पुट करेंगे। मान लो अब मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस बता दूं। केस 1, अगर ये सेमी सर्कल होता तो एंगल बताओ कितना होता? 180 डिग्री मतलब पाई। अगर पाई आता तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता? बी आता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई। पाई से पाई कट जाता तो ये आता म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अगर करंट इस डायरेक्शन में होता तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता या बाहर? तो देखो मैंने आपको सिखाया था करंट के अलोंग क्या प्लेस कर दोगे आप? थंब, और फिंगर्स क्या शो करेंगी? डायरेक्शन। तो अगर इसके अलोंग हम थंब प्लेस करेंगे तो अंदर जाएंगी फिंगर्स, अंदर जाएंगी तो यहाँ पे फील्ड कैसा शो होगा? सॉरी ऐसा इनसाइड। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन शो कर देंगे ऐसे। गॉट इट और नॉट? इसी क्वेश्चन को हम पलट सकते हैं। अगर मान लो हम क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि अब बताओ सेम करंट है, सेम रेडियस है, इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, तो देखो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा क्योंकि एंगल तो कितना सबटेंड करेगा? ये भी पाई। वैल्यू पाई पुट करोगे कट जाएगा, फिर से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। लेकिन अब डायरेक्शन क्या आएगी? अब डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई। लेकिन कैसा? ये आएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पूछता कि अगर पूरा सर्कल होता है, पूरी कॉइल होती, तो एक कॉइल ले लेते हैं। केस 2, कंप्लीट कॉइल। कंप्लीट कॉइल के लिए एंगल क्या हुआ? 2 पाई। तो अब आप इजीली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। डायरेक्शन बताओ। अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? सेंटर पे इनवर्ड। कैसा होगा? इनवर्ड। और अगर इसी की जगह में ऐसा ले लेता एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाता? आउटवर्ड। ये बात सबको समझ में आ गई? डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं? सिर्फ एक रूल हमें इस्तेमाल करना है और वो है राइट हैंड थंब रूल। नोट कर लीजिए उसको।